हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने पिछले 24 घंटे में कोई भी न्यूज खुली हो तो आपने एक चीज जरूर महसूस की होगी, साउथ एशिया फिर से उबल रहा है और इस बार गर्मी कहीं ज्यादा है क्योंकि मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इस बार सवाल सीधा और कड़ा है, क्या इंडिया और चाइना अब खुले तौर पर आमने सामने आ चुके हैं? 12 मई 2026 को जो हुआ वो कोई मामूली डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं थी। आम दिनों में फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऐसी बातों को अवॉइड करती है, लेकिन इस बार टोन अलग था। इस बार साफ एहसास हो रहा था इंडिया सिर्फ बोल नहीं रहा, वार्निंग दे रहा है, साइन दे रहा है, दुनिया को याद दिला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया वही पुराना साउथ एशिया नहीं रहा। भारत पहली बार पब्लिक तौर पर यह मान रहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि पाकिस्तान के बेसिस पर चाइनीज टेक्निकल टीम्स मौजूद थी। ये कोई छोटा आरोप नहीं था, लेकिन ये बात हवा में नहीं थी। इसका पहला टुकड़ा मई 2025 की उस रात से आता है जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। दी 88 आवर्स मल्टी डोमेन स्ट्राइक, जिसने पूरा रीजन हिला दिया था। टारगेट थे वो 9 टेरर कैंप्स और 11 मिलिट्री साइट्स जो पीओके में छुपे हुए थे और जहां से इंडिया पर लगातार हमले प्लान होते थे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक में 25 से 26 इनोसेंट लोग मारे गए थे, टूरिस्ट, आम लोग जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद 12 मई 2026 चाइना का सीसीटीवी वीडियो सामने आता है और इस वीडियो में चाइनीज इंजीनियर्स खुद कहते हैं कि वे पाकिस्तान के सपोर्ट बेसिस पर ग्राउंड पर मौजूद थे। चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स बोलते हैं, हम ग्राउंड पर थे, हम J-10C का पूरा कम्बैट पोटेंशियल निकाल रहे थे। ये कोई मजाक नहीं है। कोई रेस्पॉन्सिबल देश का डिफेंस इंस्टीट्यूट किसी दूसरे देश के वार थिएटर में तीसरे देश के खिलाफ इस तरह ओपनली सपोर्ट करता है? ये सवाल सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरी दुनिया का होना चाहिए। लेकिन इंडिया को ये सब पहले से पता था, बस सबूत का इंतजार था। जुलाई 2025 में LT जनरल राहुल सिंह ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर चाइना के लिए एक लाइव लैब था। चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल अपने सैटेलाइट नेटवर्क टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम चलाने के लिए, पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस देने के लिए किया। उन्होंने कहा था चाइना वाज किलिंग विथ ए बोरोड नाइफ, यानी पाकिस्तान को आगे करके इंडिया के खिलाफ अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट करना। इसी दौरान टर्की के बेरख्तर ड्रोन्स चाइना के रिकन डाटा से इंटीग्रेट थे, यानी पूरा टेक हाइब्रिड वार चल रहा था। पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था, असली मास्टरमाइंड बेजिंग था। और इस सब के बीच पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सर्कस चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फेक वीडियोस, डीप फेक ऑडियोस, एडिटेड फुटेज और यहां तक कि वीडियो गेम सिमुलेशन तक सर्कुलेट किए। लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने तो हद की। एक डीप फेक वीडियो जिसमें रणधीर जायसवाल को दिखाया गया कि इंडिया ने 4 राफेल खो दिए। आप खुद सोचिए किस दुनिया में। फिर उन्होंने दूसरा दावा किया कि इंडिया पाकिस्तान की पानी सप्लाई चोक करने वाला है। इन सबको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने तुरंत डिबंक कर दिया। MAE ने इसे डिजिटली मैनिपुलेट कहा। डीप फेक्स तब बनाए जाते हैं जब किसी की घबराहट चरम पर हो। पाकिस्तान जानता है वो ग्राउंड पर हार चुका है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है और अब चाइना की गोद में बैठकर प्रोपेगेंडा चला रहा है। यहीं पर इंडिया की 12 मई की स्टेटमेंट असली स्लाब बन जाती है। इंडिया ने चाइना पर इस तरह के शब्द बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, लगभग कभी नहीं, लेकिन इस बार इंडिया ने साफ कहा, यू क्लेम टू बी ए रेस्पॉन्सिबल पावर बट सपोर्टिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस योर रेपुटेशन। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं था, ये मिरर था जो इंडिया ने चाइना के सामने रख दिया। चाइना खुद को ग्लोबल सुपर पावर बताता है और वही चाइना एक ऐसे देश को मिलिट्री हेल्प दे रहा है जो ओपनली टेररिज्म प्रोटेक्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर का असली मैसेज यही था, इंडिया टेररिज्म को अब केवल पाकिस्तान की समस्या नहीं मानता, अब इसे पाकिस्तान और चाइना एक्सेस की समस्या माना जाता है। आज इंडिया ओपनली बोल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री नेक्सस पूरी दुनिया के सामने है। पहले चाइना चुपके से वेपन्स और राडार सपोर्ट देता था, लेकिन अब चाइना खुद वीडियो में मान रहा है
हम वहां थे, हमने पाकिस्तान को कैपेबिलिटीज दी, हमने J-10C को प्रिपेयर किया। इंडिया इसे ग्लोबल काउंटर टेरर कंसेंसस के खिलाफ बता रहा है। इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान अपने दम पर लड़ नहीं रहा, उसकी हिम्मत की असली ऑक्सीजन चाइना से आती है। इंडिया का गुस्सा जस्टिफाइड भी है। हर रेस्पॉन्सिबल देश टेरर अटैक के बाद या तो सपोर्ट देता है या कम से कम साइलेंस रखता है, लेकिन चाइना ने क्या किया? टेरर अटैक के बाद इंडिया की रिटेलिएशन के दौरान पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक्टिव ऑन ग्राउंड मिलिट्री सपोर्ट दिया। ये इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इंडिया किसी भी तरह की इनडायरेक्ट चाइना हेल्प को इग्नोर करने वाला देश नहीं है। इसी सब के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में है, IMF लोन्स पर टिकी हुई, डॉलर रिजर्व्स गिरते हुए, इन्फ्लेशन स्काई हाई। ऐसे में चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि चाइना खुद इंडिया के साथ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। ओपन वॉर चाइना नहीं चाहता, इसलिए चाइना बोरोड नाइफ टैक्टिक अपनाता है, पाकिस्तान को आगे करके इंडिया की रिएक्शन कैपेबिलिटी टेस्ट करना। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या टेंशन बढ़ेगा? इंडिया ने साफ कह दिया है, हम यूनिलेटरली टेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान प्रोवोक करेगा तो इंडिया एस्केलेट करेगा, चाइना इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा तो इंडिया उसे इग्नोर नहीं करेगा, और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी। ये अब पुराना इंडिया नहीं है, ये वो इंडिया नहीं है जो हमेशा कहता था कि हम टेंशन कम करना चाहते हैं। अब इंडिया कह रहा है हमारी टॉलरेंस लिमिट खत्म हो चुकी है। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा बिंदु वही एक सेंटेंस है जो MEA ने बोला था, रिफ्लेक्ट ऑन योर रेपुटेशन। ये शब्द उस देश को कहे गए हैं जिसके लिए ईगो सबसे प्रिय है। चाइना की रेपुटेशन उसका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है, और इंडिया ने उसी नर्व को टारगेट किया। पहली बार इंडिया ओपनली कह रहा है चाइना भी टेररिज्म के इकोसिस्टम का हिस्सा है, और दुनिया ये सुन रही है। अब साउथ एशिया उसी मोड पर है जिस मोड ने आने वाली पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी सब कुछ बदल देना है। सवाल इंडिया vs पाकिस्तान का नहीं रहा, सवाल यह है कि चाइना और पाकिस्तान का संयुक्त एक्सिस क्या इंडिया के खिलाफ नया ढांचा बना रहा है? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 88 आवर्स स्ट्राइक नहीं थी, वो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट थी, और 12 मई 2026 की MEA ब्रीफिंग उस टर्निंग पॉइंट का दूसरा चैप्टर है। इंडिया अब बैकफुट पर नहीं जाएगा, इंडिया उससे भी टेररिज्म की बात नहीं करेगा। अब इंडिया उन देशों पर भी उंगली उठाएगा जो टेरर को चुपके से ऑक्सीजन देते हैं। चाइना अब छुप नहीं सकता, और दुनिया अब ब्लाइंड नहीं रह सकती। साउथ एशिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, और इसकी पहली लाइन लिखी गई है 12 मई 2026 को, इंडिया की उस एक स्टेटमेंट से जिसने बीजिंग में बैठे लोगों को पहली बार मिरर दिखाया। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।